रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच गुरुवार को क्रेमलिन में महत्वपूर्ण बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैठक मॉस्को में द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद के तहत आयोजित की गई थी, जहां दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। आपको बता दें, जी हाँ, आपको बता दें कि ये उच्च स्तरीय वार्ता ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापार तनाव बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का आदेश दिया, जिससे कुल शुल्क दर 50% तक पहुंच गई है। इस टैरिफ का कारण भारत द्वारा रूस से रियायती दर पर कच्चे तेल की निरंतर खरीद को बताया गया है। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने ये भी चेतावनी दी है कि यदि रूस ने यूक्रेन युद्ध को रोकने के संकेत नहीं दिए तो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये प्रतिबंध शुक्रवार से प्रभावी हो सकते हैं। भारत ने इस अमेरिकी निर्णय की आलोचना करते हुए इसे अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय ऊर्जा आयात देश के 1.4 अरब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, ना कि किसी दबाव में। अजीत डोभाल अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रपति पुतिन इस वर्ष के अंत तक शायद भारत की यात्रा करेंगे। हालांकि हम आपको ये बता दें कि इसकी ऑफिशियली अभी पुष्टि नहीं हुई है। कहीं ना कहीं अब भी व्लादिमीर पुतिन के आने की जो डेट्स है, जिन तारीखों को वो आएंगे, उनकी पुष्टि अभी तक ऑफिशियली नहीं की गई है। फिलहाल ये भी बता दें कि ये यात्रा रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। डोभाल ने कहा कि भारत इस प्रस्तावित शिखर वार्ता को लेकर उत्साहित है और इसे द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर मानता है। उन्होंने बीते वर्षों में भारत रूस सम्मेलनों को ऐतिहासिक क्षण भी बताया। वहीं आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक भावनात्मक भाषण दिया। अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी तरह के बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर कुछ राय है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।